हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दो हमने किए हैं, और आज हम करेंगे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो मैंने बताया है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया हुआ होगा, वो चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो जस्टिफिकेशन दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया है, आज हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये रियल नंबर्स पे है। आर मतलब रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, डिफाइंड ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी हम करेंगे तो वो आना चाहिए ए बी स्क्वायर। तो हम अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर लेंगे तो उसके लिए एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो हम ये किस तरह लेते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पेज। देखो मैंने लिया है एक ऑपरेशन, ये किस पे है, एक रियल नंबर्स पे है। तो हमें क्या दिखाना है कि जब हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है, मतलब यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है, उन दो एलिमेंट्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ऑपरेशन किस पे है, रियल नंबर्स पे है, ठीक है। और हमें ये दिखाना है कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स लेंगे तो उन पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बी का स्क्वायर, तो वहाँ पे हर एक ऑर्डर पेयर पे हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर लेट करूँगा, लेट कोई भी ऑर्डर पेयर ए कमा बी लूँगा, ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है किस में, आर क्रॉस आर ऑपरेशन आर, ठीक है। तो इस पे हमें दिस इम्प्लाइज दैट इस पे हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर, ठीक है, वो बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। यानी कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर हम लेंगे उस पे हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जो इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक, अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे, ठीक है, उसके लिए एक यूनिक इमेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जो भी ऑर्डर पेयर हम लेंगे, अगर पहले एक लेंगे फिर दूसरा लेंगे फिर तीसरा लेंगे, ठीक है, तो हर एक पे एक यूनिक एलिमेंट हमें यहाँ मिलेगा कोडोमेन में, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया वैसा ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ए बी स्क्वायर इन आर। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट पे, देयरफॉर operation is a binary operation, ठीक है। तो इसी तरह अब और एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट, यहाँ पे ज़ड इंटीजर्स है। तो हमें कह रहा है कि अगर ए ऑपरेशन बी करेंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पे लेंगे तो वहाँ पे एक मॉड ऑफ ए माइनस बी मिलना चाहिए, एक यूनिक, ठीक है। तो हम फिर से ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिया है ऑपरेशन, वो क्या है, इंटीजर्स पॉजिटिव है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में, तो यहाँ पे हमें एक यूनिक मिलना चाहिए इंटीजर पॉजिटिव, ठीक है। जब भी हम ऑर्डर पेयर इसमें लेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई हमें उसका इमेज मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी जेड पॉजिटिव ऑपरेशन जेड पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मॉड ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि मॉड है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, जो भी अगर नंबर नेगेटिव भी आएगा तो वो भी बिलोंग करेगा पॉजिटिव में ही, ठीक है, जेड पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लूँगा 1 - 2, जैसे कि पिछली बार में हमने एग्जांपल लिया था पहले वाले पार्ट में, तो ये मॉड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 मॉड, ठीक है। तो मॉड ऑफ -1 क्या होता है, 1, तो पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर ईच पेयर, ठीक है, ए कमा बी, यहाँ पे लिखना ऑर्डर्ड पेयर इन जेड पॉजिटिव ऑपरेशन जेड पॉजिटिव देयर इज अ यूनिक एलिमेंट मॉड ऑफ ए माइनस बी इन जेड पॉजिटिव। तो हर एक के लिए ऑर्डर पेयर में हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा जेड पॉजिटिव में। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
operation is a binary operation. तो ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी लिखना है कि यहाँ पे भी z पॉजिटिव है कि यहाँ पे हमें मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लेंगे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b, ठीक है, तो हमें एक यूनिक पॉजिटिव मिलेगा a पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमें किस तरह, यहाँ पे हमें लेना है a, ठीक है, a पॉजिटिव, तो a ही आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।